एपिसोड 12 की स्टार्ट होती है और दिखाया जा रहा होता है हेवनली डीमन को, जो कि हमारे यंग मास्टर पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, ठीक है तुम बदमाश बच्चे, तुमने अच्छा कहा। तुम उन स्कॉलर को कैसे मेंशन कर सकते हो? मैं अपनी लाइफ बिना किसी सेम के जिया हूँ, अपने मास्टर की एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए, और इस आसमान की तरफ बिना किसी रिग्रेट के देखा है। और वह अपना और अनलीज करने लग जाता है और तेज़ी से, जिसकी वजह से सभी लोग होते हैं उसके पास खड़े हुए, वो पीछे ढकेले जाते हैं और दिखाया जाता है उसकी चमकती हुई आंखों को, और कह रहा होता है, जो शब्द बनाए गए हैं जैसे मैजिक और विधर्म, यह इस संसार को डिवाइड करने के लिए नहीं है, वरना सब जगह ब्लड होगा, और ऐसा मैं नहीं हूँ। और जो लोग कहते हैं कि ये संसार ब्लैक और वाइट एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, हमेशा ही दो भागों में बटा रहेगा। और दिखाया जाता है वो अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठी कर लेता है और कह रहा होता है, और क्या तुम ऐसा सोचते हो कि तुम एक गो बोर्ड के गेम को खाली एक रंग की गोटियों से बना सकते हो और उसको खेल सकते हो? क्या तुम सारे संसार को एक जैसा ही रंगना चाहते हो? और दिखाया जाता है वो हमारे यंग मास्टर पे हमला करने के लिए आ जाता है। तुम ही हो वो जिसको शुरू से ख़त्म कर देना चाहिए। और वह हमारे यंग मास्टर के छाती पे अपना पाम मारता है, जिससे जो यंग मास्टर होता है वो दूर जाके दीवार में टकराता है और बेहोश हो जाता है, और उसकी जो ग्रैंड डॉटर होती है वो भी गिर जाती है। और दिखाया जाता है हमारे यंग मास्टर को, जिसकी हालत बुरी हो गई होती है। और तभी जो टकले एल्डर होते हैं वो भगे हुए आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि माय लॉर्ड, कि आप इस तरीके से कैसे हो गए? तो हेमन डीमन गुस्से में कह रहा होता है, इसने मेरे मास्टर पे और इस सेलेस्टियल सेक्ट पे उंगली उठाने की कोशिश की है और उनको इंसल्ट करने की कोशिश करी है। तभी दिखाया जाता है वेनो, जो कि अपने ग्रैंडफादर को आवाज़ लगा रही होती है। तभी वो टकले मास्टर कह रहे होते हैं कि लॉर्ड, कि आप इस जैसे बच्चे की बातों में इतना रिएक्ट क्यों है? तो हेवनली डीमन हमारे यंग मास्टर की तरफ जाते हुए कह रहा होता है कि वह बहुत ज़्यादा नोइजी है और इस बच्चे को यहाँ से उठा के फेंक दो सोंगा सेन में। तभी दिखाया जा रहा होता है कि दो गार्ड उसको लेके जा रहे होते हैं और उसको, और दिखाया जा रहा होता है उनके साथ टकले एल्डर भी आए होते हैं, और वो उसको फेंक के वहाँ से जाने लगते हैं। और टकले एल्डर कह रहे होते हैं कि क्या ही वेस्ट था, चलो वापस से। और दिखाया जाता है कि जो यंग मास्टर होता है उसकी आँख खुलती है और फिर वह देखता है अपने आप को, और अपने कपड़ों में से एक बुक निकालता है जो कि टकले एल्डर ने उसके कपड़ों में दबका दी थी। और बताया जाता है कि ये जो है सीक्रेट स्किल है यूमा चिल स्वॉर्ड की। जब मैं इसको रिसीव ही कर चुका हूँ तो मुझे उनको अपने मास्टर मास्टर के रूप में लेना होगा, बू सेंगुआक को। तो यंग मास्टर कह रहा होता है कि तुम्हारे सेलिस्टियल सेक्ट के ग्रेटनेस एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मैं, और मैं यह चीज़ सीख चुका हूँ कि संसार दो हिस्सों में नहीं बदल सकता, वाइट और ब्लैक में। और देखता है वह अपने हाथ को, और दिखाया जाता है पुराना सीन जहाँ पे यंग मास्टर और हेवनली डीमन के बीच में बात हो रही होती हैं। तो वहाँ पे टेलीपैथी की मदद से जो बात हमें बताई नहीं गई थी वो अब बताई जा रही होती हैं, कि जब हेवनली डीमन हमारे यंग मास्टर से टेलीपैथी से पूछ रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरी जो बात है उनका रेस्पॉन्स मत करना सुनने के बाद, और मैं तुम जैसे किसी को देख रहा था बहुत दिनों से, मेरे दिमाग में बहुत से क्वेश्चन हैं अभी, मगर अभी के लिए बस तुम सुनते रहो जो मैं कह रहा हूँ। अगर यह तुरंत रिवील हो जाएगा कि तुम मेरे डिसाइपल बन जाओगे, तो हो सकता है जो मार्शल आर्टिस्ट हैं सेलेस्टियल सेक्ट के, वो तुम्हें मारने को आ जाएं। जब तक तुम इसे फुली कंप्रीहेंड नहीं कर लेते तो इस बात को तुम सीक्रेट रखना, और मैं तुम्हें यहाँ से सेफली जाने में मदद करूँगा अभी के लिए, और अगला स्टेप तुम्हारे लिए है। तो हमें बताया जा रहा होता है कि जो यंग मास्टर हेवनली डीमन को अपना मास्टर मानने से मना कर देता है, वो सारा एक झूठ था। वो कह रहा होता है अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है अपने पैर पीछे लेने के लिए। वो संगुएक पहले मास्टर हैं, वो मार्शल आर्ट अलायंस से हैं, और दूसरे भी। और सीन कटता है और दिखाया जा रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि अपनी लकड़ी की स्वॉर्ड लेके पहाड़ों पे प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर वह रुक के कह रहा होता है, जैसे ही मैं अपना स्टेंस फिनिश करता हूँ तभी मेरी स्वॉर्ड एंड में जाके अनस्टेबल हो जाती। इन माउंटेन पे रह के मेरी जो बॉडी मूवमेंट है वो सरपास कर चुकी है अब के स्किल मार्शल आर्टिस्ट को।
मैं खाली वाइट क्रेन स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक को जानता हूँ और मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ एक अपनी स्वॉर्ड टेक्निक बनाने के लिए। तभी दिखाया जाता है एक वाइट फॉक्स को, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को देख रही होती है। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ये गाय द्वार से आ गया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे क्यों देख रहे हो इस तरीके से। क्या ये सच में इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग है? अगर तुम इस माउंटेन पे एक्सटो माउंटेन बीस्ट के, क्या तुम यहाँ पे एक ग्रेट सेज बनने की कोशिश कर रहे हो? और वह उस वाइट फॉक्स पे गुर्राने के लग जाता है। तभी दिखाया जाता है वाइट फॉक्स हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जंप करते हुए आती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कह रहा होता है, अच्छा मेरे पास आओ। तभी दिखाया जाता है वह उसकी कमर पे एक पैर रख के कूद जाती है और मेन कैरेक्टर के खाने को लेके भागने लग जाती है। इस चीज़ को देख के मेन कैरेक्टर घबराते हुए कह रहा होता है, रुको, तुम मेरा खाना लेके क्यों जा रही हो? तभी वह कुछ सोच के चौंकने लग जाता है तो कह रहा होता है, जो वाइट फॉक्स थी वो अपने इन छोटे से पंजों से आराम से मूव कर पा रही थी, वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली, जबकि उसने इतनी ताकत अपने पैरों में नहीं लगाई थी, खाली उसने अपने पंजों का इस्तेमाल किया था। वो कह रहा होता है, क्या यह हो सकता है कि मुझे अपनी ताकत हाथ में ना लेके अपनी उंगलियों की टिप पे लेनी चाहिए स्वॉर्ड घुमाने के लिए? तभी वह अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है और देख के खुश हो जाता है कि ये बिल्कुल काम कर रहा है, कि ये जो मेरी स्वॉर्ड स्वॉर्ड है वो और ज़्यादा नेचुरली स्विंग हो रही है जिस डायरेक्शन में चाहता हूँ। और तभी वह वाइट फॉक्स को देखते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी जो टीचिंग थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं किसी स्किल मार्शल आर्टिस्ट के एनलाइटमेंट से। तो जो आंसर है वो उंगलियों की टिप है स्वॉर्ड घुमाने के लिए। तभी दिखाया जाता है रात हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर एक गुफा में अपनी ब्रीथिंग आर्ट की टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है। और तभी वह आँख खोल के सांस छोड़ते हुए कह रहा होता है, यहाँ तक कि मैं इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रीथिंग टेक्निक को अच्छी तरीके से रोज़ परफॉर्म कर रहा हूँ, जिससे मेरी बॉडी रोज़ ही रिकवर हो जाती है और सारी थकान चली जाती है। अब जो मेरी इंटरनल एनर्जी है, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब खाली मेरी मार्शल आर्ट की प्रॉब्लम लैक कर रही है। कुछ मैटर ही नहीं करता कि मैं इसको कितनी एक्यूरेटली और स्मूथली करूं, मगर एंड में जाके ये खाली एक लाइन की तरह ही होती है। मैं बस एक मास्टरपीस क्रिएट करना चाहता हूँ। क्या मुझे इस शॉर्ट पाथ को कंटिन्यू करना चाहिए? मैं सच में एक एक्सीलेंट शॉर्ट टेक्निक को बना लूँगा। क्या मुझे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए एनिमल की मूवमेंट से, जैसे कि फॉक्स, या फिर एक स्नेक जो कि बिना किसी हाथ पैरों के स्मूथली अपने शिकार पे झपटता है, या फिर एक रैबिट से, या फिर किसी एक मछली से जो पानी में रहती है और स्मूथली पानी में चलती है? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होते जा रहा हूँ। तभी देखता है वह एक तितली को, वो कह रहा होता है, क्या ये तुम्हारे आने का टाइम भी हो गया? और तभी वह अपनी तलवार से उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये टाइम मेरे मेडिटेशन का है, तो तुम यहाँ से चली जाओ जल्दी से और अपने पंखों से उड़ जाओ। और जैसे ही वह उसको मारने की कोशिश करता है तो वो तितली वहाँ से हर एक बार डॉज करती रहती है और एंड में जाके उसकी लकड़ी की स्वॉर्ड पे बैठ जाती है। इसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और कह रहा होता है कि ये जो मूवमेंट है बटरफ्लाई के। तभी यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।